बिहार में जनता देश के बाकी हिस्सों में जैसे एक उम्मीद के साथ अब की बार 400 पार जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए वही प्रधानमंत्री का वही साहस भी है, वही सपना भी है और देश उनके साथ आज युवा से लेकर के उम्र वाले से लेकर के महिला से लेकर के कृषक से लेकर के बिहार सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और बिहार के लोग भूल नहीं करते हैं। बिहार के लोग निर्णय लेने में पीछे नहीं रहता है। बिहार के लोग भी नमस्कार, मेरा नाम सदन जब देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज 5वें फेज़ का मतदान हो रहा है, लेकिन इस बीच बिहार इनका सेकेंड फेज़ में मतदान हो चुका है। दिलीप जी हैं जो कि असम से हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किस तरीके से रुख है, बिहार आए हुए हैं आप? बिहार में जनता देश के बाकी हिस्सों में जैसे एक उम्मीद के साथ अब की बार 400 पार जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए बिहार के जनता भी पूरे जोश के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है। और अब की बार 400 पार बिहार 47 पार ये हमारा ही नारा है। तो हम इस जो विकसित भारत का हमारा जो सपना है मोदी जी के भविष्यदर्शी नेतृत्व में, उस सपने को साकार करने में बिहार के जनता भी पीछे कभी नहीं रहेंगे। ऐसा जो हम घुमा है काल से परसों से, तो इससे पता चलता है। काल हम आरा में गया, काल हम पटलिपुत्र में गया, सासाराम में गया, चारों तरफ एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार। यही है। जिस तरीके से बिहार में विपक्ष हमलावर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कोई काम नहीं किया है, विपक्ष को जनता को ठगने का काम किया, बस जुमला भरी बातें कही है प्रधानमंत्री ने। जुमले वाले का मुंह से वही बात निकलेगा जो खुद जुमले दिखा करके 50-55 साल शासन किया है, जुमलेबाजी किया है। नरेंद्र मोदी जी देश का अभी तक का आज़ाद भारत के सबसे लोकप्रिय, सबसे कामदार, नामदार नहीं, सबसे कामदार प्रधानमंत्री है। उनके 10 साल के कार्यकाल विकसित भारत का जो नींव हमने जो प्रतिस्थापित किया है, वही प्रधानमंत्री का वही साहस भी है, वही सपना भी है और देश उनके साथ आज युवा से लेकर के उम्र वाले से लेकर के महिला से लेकर के कृषक से लेकर के सभी हमारे जो जनता है, वो जनता उनके साथ पूरे खड़ा है और फिर से तीसरी कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए आतुर है। आप बिहार आए हुए हैं, कैसा लगा बिहार का क्या माहौल है? बिहार भी पीछे नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। बिहार ये भारत का गौरव है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और बिहार के लोग भूल नहीं करते हैं। बिहार के लोग निर्णय लेने में पीछे नहीं रहता है। बिहार के लोग भी विकास का साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। पूर्व में हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी अच्छे से हिंदी बोला। आपने अच्छे से इतना हिंदी बोल लेते हैं, कहीं आपने सीखा है हिंदी क्या? ऐसे ही बिहार और असम का एक आत्मिक संपर्क है। असम के निर्माण में, भारत के निर्माण में बिहारी लोगों का, बिहार वासियों का जितना योगदान है, वो योगदान हम भूलते नहीं हैं। आपकी वोटिंग हो चुकी है? आप मेरा 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में चुनाव हो गया है। मैं इस बार दरंग उदालगुरी आफ्टर डिलिमिटेशन जो लोकसभा हमको मिला है, वो दरंग उदालगुरी लोकसभा से मैं दूसरी बार के लिए मैं वहाँ से चुनाव लड़के आया हूँ और करीब 5 लाख मतों से मैं वहाँ से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
विकसित भारत बनाने में उनका सहयोग करने के लिए मैं भी उस सपने को साकार करने के लिए हम आ रहा हूँ। आप सुन रहे थे जो कि असम के सांसद आए हुए थे बिहार, इनकी ड्यूटी पड़ी हुई थी। इनका सेकेंड फेज़ में ही इनका मतदान हो चुका है। दूसरी बार ये इन्होंने कहा कि हम 5 लाख मतों से जीतेंगे, लेकिन इन्होंने कहा हम बिहार आए हैं और बिहार आने के बाद हमें बहुत बेहतर महसूस हो रहा है और बिहार में अब की बार 40 पार होगा, ये इनका बयान था। हमने दिलीप साक्या को सुना जो कि असम से सांसद हैं। इस बार वो दूसरी बार चुनाव उनकी सेकेंड फेज़ में ही उनका मतदान हो चुका है। वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, भाजपा के दमदार उम्मीदवार हैं असम से। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने हिंदी बोला और उन्होंने कहा कि असम और बिहार का संबंध बहुत पुराना रहा है और बिहार में इस बार 40 की 40 सीट जीतेगा। बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के काम को देख रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सुदन जी, पटना।